को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और हम आ गए हैं भैंस कॉलोनियों की सबसे बड़ी मंडी में। और हमने यहाँ पे मास्क पहना, कैप लगाए और मंडी के अंदर जाने की तैयारी की। मंडी के अंदर जाते हुए अनुज ने हमसे सवालात किए कि आप क्या लेने के लिए आए। हमने बोला देखिए हमें अगर बकरा मिल गया तो बकरा ले लेंगे और गाय मिल गई तो गाय ले लेंगे, लेकिन इस वक्त हम लोग बकरा मंडी जा रहे हैं, हमें सिर्फ बकरे पर फोकस करना है। तो चलते हैं मंडी के अंदर और देखते हैं हमें हमारे नसीब में क्या लिखा हुआ है और हमें क्या मिल सकता है। हमारे साथ हैं अनुज, मूसा और मोमी। चलो भाई मंडी के अंदर चलते हैं। मंडी के अंदर जो थी बहुत जगह थी। मूसा ने हमारी गाड़ी लगवा दी बहुत दूर। गर्मी में हमारी हालत हो गई ख़राब क्योंकि आज थी बहुत ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे सौदे बन रहे थे, गायें यहाँ से निकल रही थी, तो हमने सोचा हमारा भी सौदा बन जाएगा। तो हमने इसी आस पे मंडी के अंदर एंट्री मार दी। मंडी बिल्कुल खाली पड़ी थी जबकि संडे का दिन था और कोई भी ख़रीदार मंडी के अंदर मौजूद नहीं था ड्यू टू गर्मी। इतनी गर्मी थी कि हम भी पिघल रहे थे। हमने देखा वहाँ पे दुम्बे, बकरे। ये बकरा हमें पसंद आया, लेकिन ये बकरे की सींग बहुत बड़ी थी तो हमने इस बकरे को नहीं लिया क्योंकि हमें बड़ी सींग वाला बकरा नहीं चाहिए, कहीं उसकी सींग हमारे पेट में ना घुस जाए। यहाँ पे भी बकरे अच्छे थे लेकिन यहाँ पे हमारे मतलब के बकरे नहीं थे। हमें चाहिए था बिल्कुल फुल ऑल्टर बकरा, ऑल्टर और हटो बचो। तो इधर हमें बकरा पसंद नहीं आया। हमने आगे जाने का सोचा और मूसा हमें आगे लेके जाने लगे। आगे जाने के बाद वहाँ पे हमें और भी बकरे नहीं मिले क्योंकि मंडी के अंदर ना बकरे थे और ना ही लोग थे। जबकि आज था संडे का दिन, मंडी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था। मंडी के अंदर लोग बैठे हुए थे और मंडी में जो बड़े बकरे थे वो 8 दांत के, 10 दांत के बकरे थे, पूरे दांतों में पूरे बकरे थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर देखते हैं, दूसरे ब्लॉक के अंदर चलते हैं, क्या हमें वहाँ पे कोई अच्छा बकरा मिल जाए। तो हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। देखें आगे बढ़ते हैं। मूसा साहब बोल रहे हैं कि भाई जो मिल रहा है ले लो, फटाफट लो, घर चलो। हमने बोला मूसा यार ऐसा थोड़ी होता है, बकरा नहीं मिलेगा तो गाय ले लेंगे, गाय नहीं मिलेगी तो शीप ले लेंगे। ये बकरा हमें पसंद आया, लेकिन ये बकरा 4 दांत का था और ये आ गया हमारा फेवरेट बकरा। ये बकरा हमें बहुत पसंद आ रहा था, पहाड़ी बकरा। तो हाँ, लेकिन हमने इसका ख़रीदने का फ़ैसला करने की कोशिश की, लेकिन इस बकरे के जो पैसे मांग रहा था ना भाई, वो मांग रहा था 55,000 रुपये। अब आप ये बकरा देखो और इसके पैसे देखो, 55,000 रुपये। हमें फिर भी बकरा समझ में आया। हमने बकरे को खुलवाया, बकरे ने हमें दौड़ाया और दूसरे बकरों के पास ले जाके फिर उनको छेड़खानी करने लगा। बकरा बहुत ही कोई छेड़खान बकरा था। ये देखें, ये लेके मुझे भागा, ये भागा और मैं इसके पीछे पीछे भागा। ओए होए 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 होए। बकरा बड़ा कोई एक्टिव, भाई फुल एक्टिव बकरा था ये और दमदार बकरा था। तो हमें ये बकरा पसंद आ गया था। लेकिन ये बकरा जो था उसका जो मालिक था, व्यापारी था, वो इसके मांग रहा था 55,000 रुपये। हमने इस बकरे के पैसे लगाए 30,000 रुपये, लेकिन उसने बोला भाई 30 में तो मैं ये बकरा दूंगा ही नहीं, इसकी रस्सी तुम वापसी कर दो और यहाँ से आगे बढ़ो। हमने बोला भाई आगे तो हम नहीं बढ़ेंगे, हमें बकरा पसंद आ गया है, हम इसका सौदा करेंगे। चलो भाई देखते हैं इसका सौदा बनता है नहीं बनता। लेकिन ये बकरा जो है हमारे नसीब में था या नहीं था ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। लेकिन मालिक ने बकरा छोड़ दिया। उसने बोला मैं इसकी रस्सी ऐसे ही छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुमने इसके 30,000 रुपये लगाए हैं। इस बकरे के मालिक मांग रहा था 55,000 रुपये और हमने उसको लगाए 30,000। हम उसकी पलंग पर बैठ गए कि बकरा लेके ही जाएंगे। चलो भाई बकरे का सौदा तो बना नहीं, तो हम बढ़ गए आगे दूसरी तरफ। चलो बढ़ते हैं मंडी में आगे की तरफ। हो सकता है हमारे नसीब में कोई और बकरा या कोई और जानवर लिखा हुआ हो, क्या पता हमें दुम्बा लेना लिखा हो हमारे नसीब में। तो हम देखते हैं आगे जाके और बकरों को। तो अगर हमें बकरा कोई समझ में आता है तो हम उसे पिक करते हैं। ये काला सफ़ेद बकरा में थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही छोटा था। और ये छोटा इतना था कि टेडी बकरा था, ये खूबसूरत बहुत था लेकिन माशाल्लाह से। तो हमने फैसला किया नहीं यार ये नहीं लेंगे। और जो पुराना वाला बकरा था ना उस पर दिल आ गया है। चलो दोबारा देखते हैं, दूसरे बकरे देखते हैं। भाई मंडी बहुत बड़ी है और अभी हमने बिल्कुल भी मंडी के अंदर ज़रा से भी जानवर नहीं देखे। आगे बढ़ते हैं। ये बकरा आपको जो सामने दिख रहा है, इस बकरे के 3.5 लाख रुपए मांग रहा है व्यापारी। वो आप ये देखें, ये बकरा है 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं ये इनसे पूछा जाए तो इनको पता नहीं होगा कि कितने ज़ीरो होते हैं। व्यापारी ने बोला बेटा आगे बढ़ जाओ, शाबाश शाबाश आगे बढ़ जाओ। तो भाई हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें 3.5 लाख रुपए का बकरा नहीं लेना है। तो हमने आगे बढ़ते ही एक बकरा हमें बहुत पसंद आया। ये काला सफ़ेद खूबसूरत सा बकरा है, लेकिन ये पिचकारियाँ मार रहा था तो हमने इसको इसमें ड्रॉप कर दिया। ये बकरा बहुत खूबसूरत था लेकिन ये पिचकारी मार रहा था, तो इसका नाम रखा पिचकारी और आगे बढ़ गए। मंडी में आगे बढ़ने के बाद हमने देखा और बहुत सारे बकरे। फिर हमने मंडी में
खुद ही मंडी लगा ली। और बिलाल भाई व्यापारी बन चुके हैं यहाँ पे। ले लो भाई, ले लो, 2 दांत कस्सी पकड़ लो, रस्सी 2 दांत कस्सी पकड़ लो, रस्सी। ये देखा बकरा, देखेंगे ये वाला बकरा 1 लाख रुपए का दे रहा हूँ। ब्राउन के बराबर में खड़ा ना वाइट, ये 1 लाख रुपए का है। और ये ब्राउन वाला जो है ना, ये 1,20,000 रुपये का है। ये हमने भैंस को माल उतारा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो आगे दे सकते हैं हमारे साथ। कस्सी बकरे हैं, सारे कस्सी बकरे हैं। रस्सी पकड़ लो, रस्सी। हमें तो अच्छी मंडी है यार, बात भी आ सकता है। पहले व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हमें जल्दी हमारी रेंज के अंदर अच्छा बकरा या अच्छी गाय मिल जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और भैंस कॉलोनी की मंडी जाएं। मंडी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं व्यापारी। और मसला ये है कि अगर आप 2 लाख की जानवर लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो उसके पैसे वो उस वक्त जो है ना व्यापारी मांग रहा होगा 8 लाख रुपए। तो इतनी बार्गेनिंग की आप गुंजाइश रखें और मंडी जाएं, ज़रूर आपका सौदा बन जाएगा। भैंस कॉलोनी की बकरों वाली मंडी एक अच्छी मंडी है और वहाँ पे आराम से सौदा बन सकता है। तो हमें भी वो छोटा वाला बकरा पसंद आ गया था, तो देखते हैं कि बकरा में मिलता है या नहीं मिलता। चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में बकरा मंडी में। बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।